नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की ये वीडियो मेष राशि के लिए बेहद खास है। मेष राशि अक्टूबर 2025 मंथली प्रोडक्शन आपके लिए कैसा रहने वाला है, सब कुछ समझाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेमी प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहने वाला है, अक्टूबर 2025 में नवग्रहों की क्या प्लेसमेंट रहेगी, कौन सा ग्रह गोचर में कहाँ परिवर्तन करेंगे और कब परिवर्तन करने हैं, और आपके जीवन में इन राशि परिवर्तन का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कुछ आपको मैं वीडियो में बताऊंगी। ये आपकी लग्न और चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि है आपकी फर्स्ट नंबर की राशि और आपकी राशि के स्वामी मंगल बनते हैं। कुछ बातें आपको बहुत डिटेल में समझना है। मंगल आपके सप्तम भाव में है और आपके पराक्रम में बृहस्पति है, आपके पंचम में शुक्र केतु है, आपके छठवें भाव में सूर्य के साथ बुध में है और आपके एकादश भाव में है राहु और आपके द्वादश भाव में शनि है। आपको शनि की साढ़े शक्ति भी चल रही है। शनि की साढ़े शक्ति का प्रभाव भी आप पर चल रहा है। सबसे पहले आपकी स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, द्वितीय भाव में है, लेकिन आपके 27 अक्टूबर में वो राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। सूर्य आपके पंचम में है और बृहस्पति पराक्रम में है। कुछ चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना है पेट से संबंधित, क्योंकि ये आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि क्योंकि शनि 12वें घर में है। शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है। सूर्य आपके पंचम में होते हैं और छठे भाव में बैठे हैं और शनि से दृष्ट भी हैं। यानी कि जब सूर्य शनि से दृष्ट होते हैं 16 अक्टूबर से पहले आपको अपने खान पान का बेहद ध्यान रखना होगा। खान पान की चीज़ों पर कंट्रोल करना होगा। आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ आपको पॉल्यूशन से बचना होगा। आँखों में इरिटेशन होना या आपका कोलेस्ट्रॉल, ऑयली चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना होगा, उसको अवॉइड करना है जितना हो सके, क्योंकि सूर्य पे शनि की दृष्टि यानी कि कभी कभी कॉन्फिडेंस में भी कमी कर देता है। 16-17 अक्टूबर से पहले ये आपकी गवर्नमेंट चीज़ों से रिलेटिव विषय नहीं है। उसके बाद अच्छा है जब सूर्य आपके केंद्र में सप्तम भाव में नीच के हो जाएंगे, लेकिन केंद्र में आएंगे तो शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। हेल्थ उसके बाद अच्छी रहेगी 16 अक्टूबर के बाद। बात कर लेते हैं आपकी शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए बात करें तो आपके एजुकेशन के लिए पंचम भाव हमारी शिक्षा का होता है। शुक्र के साथ में केतु विराजमान है। अभी मैंने आपको बताया कि पंचम भाव के स्वामी सूर्य छठवें में है। यहाँ पर आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि शुक्र का पंचम भाव में बैठना, साथ में केतु भी है। जो कोचिंग सेंटर में आप हैं या जिस इंस्टीट्यूट में आप हैं जहाँ पे आप आते जाते हैं, वहाँ पर कभी कभी सर्टिफिकेशन न मिल पाना। जिस कोचिंग में आप जा रहे हो या जहाँ से आप कोचिंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा यहाँ से मैं चेंज कर लूँ, या जो आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो आपके सर हैं, उनके साथ में ऐसा होना कि मैं ये चेंज कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा मन में एक असंतुष्टि का अभाव रह सकता है। अब जब सूर्य आपकी सप्तम भाव में आएंगे, अगर आप कोई भी एडमिशन कराने की सोच रहे हैं, कुछ भी चेंज करने की सोच रहे हैं, कुछ भी परिवर्तन चाह रहे हैं या गवर्नमेंट फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो 16-17 अक्टूबर के बाद आपके लिए अच्छा है। उससे पहले जितना हो सके तो ना करें। केतु पंचम में है, अपने दिल की सुने, अपने मन की करें। सामने वाला आपको क्या बोल रहा है उनकी बातों में नहीं, क्योंकि केतु पंचम भाव में है। ये डिटेच करवाता है कभी कभी पढ़ाई से संबंधित हटकर लव रिलेशन वहाँ ज़्यादा चला जाता है। तो बात करते हैं आपके लव रिलेशन के बारे में, कैसा होगा प्रेमी जीवन अक्टूबर के महीने में। ये जो पंचम भाव है ये स्टडी का भी है और ये हमारे लव रिलेशन का भी है, ये संतान का भी होता है। अब पंचम भाव में केतु हैं, साथ में शुक्र हैं और मंगल और सूर्य का एक बारे का कनेक्शन भी हो रहा है कुंडली में। अगर आपकी बातचीत बंद है, सामने वाले ने जैसा आपके प्रेमी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ये बातचीत होगी, लेकिन मिड अक्टूबर के बाद जब सूर्य और मंगल एक साथ वो राशि परिवर्तन करेंगे, फिर सूर्य और मंगल का कनेक्शन नहीं जैसा हो, तब आपकी बातचीत होने की पॉसिबिलिटी है। या आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि सूर्य और मंगल एक दूसरे से दो बार के कनेक्शन में है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम अभी आ रही होगी। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा होगा आपका अक्टूबर के महीने में। सप्तम भाव होता है हमारे वैवाहिक जीवन का।
यहाँ पर बैठे हैं मंगल। तो और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो आपके अभी पंचम भाव में हैं और कन्या राशि में आ जाएंगे। फिर 9 अक्टूबर को वो आपके 6 हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको 2 चीज जरूर बताऊंगी कि सप्तम भाव के स्वामी जब छठवें घर में आएंगे और 12वें भाव को देखेंगे। छठा घर रोग ऋण और शत्रु का होता है। आपके लाइफ पार्टनर कोई लोन लेना चाहते हैं वो तो उनके लिए बेटर है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आपसे कहूंगी कि आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ में सप्तमें 6वें भाव में है। यह ऋण और शत्रु का माना जाता है, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ में कोई पॉलिटिक्स करियर में या फिर किसी तरीके का कोई इम्यूनिटी का डाउन हो जाना या कफ कोल्ड फीवर, ये चीज़ें जल्दी से अटैक कर जाना। तो 9 अक्टूबर के बाद यानी 9 अक्टूबर से 22-23 के बीच में आपके लाइफ पार्टनर के साथ में या फिर थोड़ा मैरिड लाइफ में अनबन होना और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बुध का ऐसा कनेक्शन बनेगा 9 अक्टूबर से लगा करके 22 अक्टूबर वैवाहिक जीवन में या फिर लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में थोड़ा सा अप डाउन होना या मेजर इशू हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करें, आपका भाग्य, आपका करियर और आपका बिजनेस कैसा होगा। भाग्य स्थान हमारा 9वां भाव होता है और 10वां हमारा करियर का होता है। भाग्य के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, आपके पराक्रम भाव में विराजमान है, लेकिन ये आपके 4th हाउस में आ जाएंगे 19 अक्टूबर को। शॉर्ट टर्म के लिए परिवर्तन हो रहा है बृहस्पति का 4th हाउस में, और ये एक बहुत परिवर्तन है, कुछ टाइम के लिए है लेकिन अच्छा परिवर्तन है। 19 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और सीधे आपके जिन जिन भावों पर दृष्टि डालेंगे, जब भाग्य के स्वामी केंद्र में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, यानी उच्च के हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये आपके भाग्य को लेकर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 19 अक्टूबर के बाद या तो आप कोई अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे अपने घर में, घर परिवार में, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, या आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर सकते हैं, या आप कोई बड़ी चीज़ लेने के प्रयास कर सकते हैं। यानी कि 19 अक्टूबर तक से लेकर के और दिसंबर तक कुछ बड़ी चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं और वो पूरा भी होगा जब बृहस्पति आपके 4th भाव में गोचर करेंगे। ये हमारी माता का भी होता है और 10वां करियर का होता है। करियर के बारे में भी मैं आपको बता दूं, माँ के अगर कोई जॉइंट पेन था या माँ को किसी तरह के स्टमक से रिलेटिव इशू थे तो वो भी कुछ % बेटर होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। इसके बाद जब गुरु आपके 10वें भाव को देखेंगे 19 अक्टूबर के बाद, आपका मैनेजमेंट स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका बैंकिंग सेक्टर, आपका डॉक्यूमेंट सेक्टर, ये बहुत अच्छा देखा जाएगा। और जब गुरु आपके 10वें भाव को देखेंगे, शनि आपकी बृहस्पति के घर में जाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर MNC कंपनी में जॉब मिलने की बहुत अच्छी आपको बनी हुई स्थिति। अगर आप फॉरेन में हैं मेष राशि वाले, 19 अक्टूबर के बाद आपको बहुत अच्छा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा परिवर्तन आपके लाइफ में बिल्कुल हो सकता है जब देवगुरु बृहस्पति आपके जो है 10वें भाव को देखेंगे, तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग बन रहा है। इसके साथ में एक बात और कहूँगी आपसे, कभी कभी मन में आपके 19 अक्टूबर से पहले कुछ ऐसा हो सकता है कि काम करने का मन न लगे, कभी कभी लेजीनेस होना, कभी कभी मन में भागना, कभी कभी काम से जी चुराना या काम करने में मन न लगना। 19 अक्टूबर से पहले शनि 12वें घर में है, बृहस्पति की राशि में है, तो मन का भागना, मन का डाइवर्ट होना, काम से डरना, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है 19 अक्टूबर से पहले हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, शनि आपकी बेफिजूल की व्यक्ति, बेफिजूल के लोग कर सकते हैं आपके साथ में पॉलिटिक्स, लेकिन जब गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी तो यहाँ पर फिर जो अशुभता है, जो अशुभ फल दे रहे हैं, तो वो समाप्त हो जाएंगे 19 अक्टूबर के बाद। और करियर में बहुत अच्छा होगा, जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपके लिए। बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस को लेकर के ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध 3 अक्टूबर को
आ जाएंगे। आपके सप्तम में 11th हाउस में राहु बैठे हैं, बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे। मिड अक्टूबर के बाद आपको बिजनेस में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस महीने प्रॉफिट्स अच्छी दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो साढ़े सती चल रही है, आपको साढ़े सती चल रही है आपकी, तो इसमें शनि के बीज मंत्रों का जरूर फॉलो करेगा। और शनि जितने हो सके, अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो शनि का दान पुण्य कीजिएगा। शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान कीजिएगा। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा कीजिएगा, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।